Hello everyone, welcomes again in Maths Online class at ACE. Our running topic is integration. आज अपन कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन पे डिस्कस करेंगे। आप एक क्वेश्चन समझेंगे और उस जैसे कई सारे कर सकते होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए या माइनस ए का मतलब कोई भी कांस्टेंट होगा। तो यहां पर ये दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे होने, एक मैं सॉल्व कर रहा हूं कि i इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। ओके, अब आपको करना क्या है बेटा, ये जो साइन एक्स है इस साइन एक्स को साइन एक्स प्लस ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कि पुट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए एंड माइनस ए। ओके, तो यहां इसको इस तरह से पुट करेंगे कि साइन एक्स प्लस ए माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। ओके, अब इसको यूं शो करोगे बेटा, साइन एक्स प्लस ए माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। क्लियर, एक्स प्लस ए का पेयर बनाया और माइनस ए को अलग किया, और अगर नीचे माइनस ए होता तो एक्स माइनस ए का पेयर बनाते। क्लियर, अब ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सभी जानते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ए का मतलब एक्स प्लस ए और बी का मतलब ए, तो साइन ए यानी साइन एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। ओके, अब सेपरेट करोगे तो दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस। जब दिस अपॉन दिस करेंगे तो साइन एक्स प्लस ए कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा सिर्फ कॉस ए। अब कॉस ए कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ए कांस्टेंट है। ओके, तो कॉस ए कांस्टेंट है, उसको तो बाहर किया और इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस यहां साइन ए कांस्टेंट होगा, इंटीग्रल से बाहर करेंगे कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए कॉट एक्स प्लस ए डी एक्स। ओके, अब ये 1 का तो x हुआ बेटा, तो x cos ए माइनस साइन ए को यूं ही लिखेंगे। अब ये cot x हो गया, तो ये फंक्शन है तो ये लीनियर फंक्शन है ना, तो cot x का इंटीग्रल क्या होता है, log sin x। क्लियर, तो ये क्या बन जाएगा, log sin x प्लस ए। अब x का कोएफिशिएंट तो बनी है, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, log sin x प्लस ए प्लस सी। क्लियर, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि अगर यूं होता है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए। ओके, अब यहां पर भी चेंज हो सकता है बेटा, ऊपर साइन प्लस हो सकता है, नीचे साइन माइनस हो सकता है। तो यहां पर भी क्या करेंगे कि न्यूमरेटर वाले इस फंक्शन को डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां क्या पुट करोगे कि पुट साइन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए माइनस 2a। कर सकते हैं ना ऐसा। ओके, एक्स प्लस ए माइनस 2a सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स माइनस ए ही आ रहा है ना, फिर यहां पुट करेंगे ये तो साइन एक्स प्लस ए माइनस 2a अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। फिर पेयर बना लेंगे यूं ही कि साइन एक्स प्लस ए माइनस 2a अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। क्लियर, अब कंप्लीट क्वेश्चन यूं ही हो गया। यहां साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर सेपरेट करेंगे। क्लियर, इसको कंप्लीट करना बेटा, कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कुछ इसी टाइप का कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस ए, पहले वाले को प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, यूं dx। ओके, तो इसमें भी लगभग मेथड यही वाला अप्लाई करना है। आपको क्या करना है कि जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहां साइन 2a से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे। तो क्या करेंगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग लिख दो। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
y साइन 2a। क्लियर? तो साइन 2a से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, तो डिवाइड साइन 2a जो कि कांस्टेंट है तो डिवाइड करने वाला तो इंटीग्रल से बाहर कर दोगे, डिनोमिनेटर को जो मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर को जो मल्टीप्लाई किया उसको यूं शो करेंगे साइन 2a अपॉन साइन x प्लस a इंटू साइन x माइनस a dx। ओके, अब ये जो साइन 2a है, इस साइन 2a को आप यूं लिखोगे बेटा, पुट साइन 2a इज इक्वल टू साइन a प्लस a। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद साइन a प्लस x माइनस x। क्लियर? और इस तरह से पेयर बनाएंगे फिर यूं कि साइन x प्लस a। क्लियर? और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस a, x माइनस a। ओके, और यहां रखेंगे तो i इज इक्वल टू आ चुका होगा 1 अपॉन साइन 2a, और ये साइन 2a की जगह बेटा साइन x प्लस a माइनस x माइनस a अपॉन साइन x प्लस a साइन x माइनस a dx। क्लियर? अब न्यूमरेटर में बेटा साइन a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन साइन 2a तो यूं ही आएगा, साइन a यानी साइन x प्लस a कॉस x माइनस a माइनस कॉस x प्लस a और साइन x माइनस a अपॉन साइन x प्लस a साइन x माइनस a dx। ओके, अब सेपरेट करोगे बेटा, जब सेपरेट करेंगे तो दिस अपॉन दिस में साइन x प्लस a से साइन x प्लस a कैंसिल आउट हुआ और ये cos x माइनस a अपॉन साइन x माइनस a cot x माइनस a, तो 1 अपॉन साइन 2a तो यूं ही आएगा और ये आ चुका होगा बेटा cot x माइनस a dx। क्लियर? यहां सेपरेट करेंगे, दिस अपॉन दिस किया तो यहां साइन x माइनस a से साइन x माइनस कैंसिल हुआ, cos x प्लस a अपॉन साइन x प्लस a cot x प्लस a। क्लियर? dx सेपरेट नहीं करिए, चलिए तो ये क्या आ जाएगा माइनस का cot x प्लस a dx, यूं लिख दीजिए। क्लियर? अब इसका और इसको इंटीग्रेट करोगे तो cot x माइनस a cot x प्लस a, cot x के अकॉर्डिंग लीनियर फंक्शन है तो log साइन x माइनस a और दूसरे का क्या बन जाएगा log साइन x प्लस a। तो ये तो हो गया बेटा 1 अपॉन साइन 2a को यूं ही रहने देंगे और ये log साइन x माइनस a माइनस log साइन x प्लस a प्लस c। अब ये log m माइनस log n दिख रहा है ना, तो log m अपॉन n भी अप्लाई करोगे तो 1 अपॉन साइन 2a log साइन x माइनस a अपॉन साइन x प्लस a प्लस c। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन cos x प्लस a इंटू cos x माइनस a dx। क्लियर? यहां पर भी आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को x प्लस से और x माइनस ए की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बट ध्यान रखेंगे जैसे साइन वाला क्वेश्चन तो सेम वही कॉस वाला है। पहला जो ऑपरेशन आपने किया था साइन 2a से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर भी वही करेंगे आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन 2a से ही मल्टीप्लाई करेंगे कि ऑन मल्टीप्लाइंग बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y साइन 2a। ओके, और उसके बाद फिर वही काम करेंगे कि साइन 2a को यूं रिप्रेजेंट करेंगे साइन a प्लस a, तो x प्लस a माइनस कॉमन लेंगे बेटा तो x माइनस a, जैसे भी थोड़ी देर पहले किया था, याद होगा आपको। क्लियर? तो ये 1 अपॉन साइन 2a तो बाहर हो गया और ये फिर साइन 2a अपॉन cos x माइन प्लस a cos x माइनस a dx। ओके, ये 1 अपॉन साइन 2a, बेटा साइन 2a को फिर यूं लिखेंगे ना, तो ये साइन x प्लस a माइनस x माइनस a अपॉन cos x प्लस a cos x माइनस a dx। 1 अपॉन साइन 2a
साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स माइनस ए डीएक्स। क्लियर। फिर बेटा सेपरेट करेंगे, 1 अपॉन साइन 2a, यूं ही आना है, दिस अपॉन दिस किया तो कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हुआ, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स प्लस ए माइनस, यहां बेटा देखेंगे तो कॉस एक्स प्लस ए कैंसिल हुआ तो टेन एक्स माइनस ए। क्लियर। dx। अब इंटीग्रेट करोगे इसको तो 1 अपॉन साइन 2a फॉर्मूला, तो टेन एक्स का क्या होता है बेटा लॉग सेक एक्स, तो ये लीनियर फंक्शन है तो क्या बन जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस ए, लॉग सेक एक्स प्लस ए माइनस लॉग सेक एक्स माइनस ए प्लस सी, फिर लॉग एम माइनस लॉग एन दिख रहा है बेटा, तो 1 अपॉन साइन 2a लॉग सेक एक्स प्लस ए अपॉन सेक एक्स माइनस ए डीएक्स। ओके। फिर इसी तरह से क्वेश्चन ये होगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आज आपने किया था कि साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए या साइन एक्स माइनस ए, तो यहां पर भी यूं भी हो सकता है क्वेश्चन कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस ए या कॉस एक्स माइनस ए। ओके, कॉस एक्स प्लस ए है डीएक्स। न्यूमरेटर तो साइन की फॉर्म में ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कॉस हो सकता है, ध्यान रखेंगे। तो फिर इस साइन एक्स को आप यूं लिखोगे ना बेटा कि साइन एक्स प्लस ए माइनस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए डीएक्स। क्लियर। अब यहां साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ चुका होगा बेटा साइन एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए। ओके, फिर सेपरेट करोगे तो लगभग आप देख रहे हो आज जितने भी अभी क्वेश्चन किए सभी में एक जैसा ही मेथड है। तो यहां सेपरेट करेंगे तो दिस अपॉन दिस कॉस एक्स प्लस ए कैंसिल बेटा, कॉस ए बचा कांस्टेंट होगा और ये 1 dx माइनस बेटा साइन ए को कांस्टेंट है तो साइन ए बाहर हुआ, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस ए। एक सेकेंड, ये साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए तो ये तो 10 आएगा बेटा, 10x प्लस ए, 10x प्लस ए, जबकि यहां कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 dx। ओके, तो कॉस ए और 10x प्लस ए का लॉग सेक एक्स प्लस ए, तो लॉग सेक एक्स प्लस ए माइनस एक्स बनका एक्स होगा तो एक्स साइन ए प्लस सी। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे, सेम मेथड से सॉल्व करना है। फिर एक क्वेश्चन है ये कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, तो यहां पर भी जो x प्लस ए है उसको x माइनस ए की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से शो करोगे इसको कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस 2a। ओके, 2a में से 1 माइनस करेंगे, x प्लस ए बच रहा है, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए डीएक्स। क्लियर। अब ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर आएगा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस ए कॉस 2a प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन 2a अपॉन कॉस एक्स माइनस ए डीएक्स। सेपरेट करेंगे बेटा तो साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, टेन एक्स माइनस ए, ये कॉस 2a कांस्टेंट बाहर हुआ तो कॉस 2a और ये टेन एक्स माइनस ए का मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ध्यान रखेंगे। प्लस यहां बेटा साइन 2a बाहर हुआ और ये कैंसिल आउट हुआ तो साइन 2a और ये 1 dx। क्लियर। फिर ये लॉग सेक एक्स माइनस ए तो कॉस 2a लॉग सेक एक्स माइनस ए प्लस 1 हो चुका होगा तो एक्स साइन 2a प्लस सी। ओके, नोट कीजिए फटाफट। बेटे कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 अपॉन साइन एक्स प्लस या माइनस ए साइन एक्स प्लस या माइनस बी,
या तो दोनों x माइनस से x माइनस बी होगा या x प्लस से x प्लस बी होगा। सेम वही कॉस के साथ भी है। तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। चारों क्वेश्चन में मेथड एक ही लगना है। आपको सबसे पहले करना क्या है कि साइन b माइनस ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला ऑपरेशन क्या करेंगे सभी में कि साइन या सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये है कि I इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x प्लस ए x प्लस बी। ओके, तो इन सभी क्वेश्चंस में आपको एक ही मेथड अप्लाई करना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? साइन b माइनस ए से। तो जो डिवाइड किया उसको तो बाहर कर दोगे, साइन b माइनस ए, और यहां साइन b माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए साइन x प्लस बी। कॉस वाले क्वेश्चन में भी यही करना है, साइन से ही मल्टीप्लाई करना है। अब ये साइन b माइनस ए जो है उसको आप यूं लिखोगे 1 अपॉन साइन b माइनस ए। अब x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है जैसे अभी करते आए थे। तो ये साइन b माइनस ए प्लस एक्स माइनस एक्स, ओके, अपॉन साइन x प्लस ए साइन x प्लस बी डीएक्स। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बाकी 3 आप करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर ये आएगा बेटा 1 अपॉन साइन b माइनस ए। अब इस तरह से पेयर बनाएंगे यहां से, तो ये आ जाएगा साइन, सबसे पहले बेटा x प्लस बी, ये दिख रहा है ना, तो x प्लस बी, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले ले तो x प्लस ए, ओके, और अपॉन साइन x प्लस ए साइन x प्लस बी डीएक्स। ओके, अगर यहां माइनस होता नीचे तो ऊपर पेयर इस तरह से बनाते x माइनस ए, ये दोनों से x माइनस ए बन जाता, और यहां से माइनस कॉमन लेते तो x माइनस बी हो जाता। क्लियर? अब ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 1 अपॉन साइन b माइनस ए, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन x प्लस बी कॉस x प्लस ए। अब तो फिर पहले जैसे क्वेश्चन जैसा हो गया, माइनस कॉस x प्लस बी साइन x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस ए साइन x प्लस बी डीएक्स। ओके, 1 अपॉन साइन b माइनस ए, सेपरेट करोगे बेटा तो देखेंगे ध्यान से कि यहां साइन x प्लस बी से साइन x प्लस बी कैंसल, कॉस x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस ए कॉट x प्लस ए, कॉट x प्लस ए माइनस यहां दिस अपॉन दिस करेंगे बेटा तो साइन x प्लस ए से साइन x प्लस ए कैंसिल हो रहा है, कॉस x प्लस बी अपॉन साइन x प्लस बी मिलकर हो गया कॉट x प्लस बी डीएक्स। क्लियर? अब इंटीग्रेट कर दीजिए तो साइन b माइनस ए, यहां बेटा लॉग साइन x प्लस ए माइनस लॉग साइन x प्लस बी प्लस सी, लॉग m माइनस लॉग n हुआ तो 1 अपॉन साइन b माइनस ए लॉग साइन x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस बी प्लस सी। ओके, तो इसी तरह से ये ऑल 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप। सभी क्वेश्चंस में से a और b का मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। a और b के अकॉर्डिंग ही ऊपर अगर a और b है तो b माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, c और d होता है तो c माइनस d से मल्टीप्लाई करते, a माइनस b से भी कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। पाई बाई 4 और पाई बाई 6 होता, सपोज यहां पर होता 1 अपॉन साइन x प्लस पाई बाई 4 साइन x प्लस पाई बाई 6। क्लियर? तो क्या करेंगे आप, साइन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए। तो कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, मेथड सेम यही लगना है। तो आज जितने भी आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए सभी में लगभग एक ही मेथड था। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद 9.2 में लास्ट के जो क्वेश्चन बचे थे, जितने भी साइज 11 तक के मैंने सॉल्व करने को कहा था, आगे के क्वेश्चन फिर ट्राई करेंगे।
हो सकता है 2-1 क्वेश्चन अभी अलग अलग मेथड का है, वो मैं बता दूंगा, बट बाकी सारे लगभग कर सकते हो आप। क्लियर? तो ट्राई करेंगे, सेंड भी करेंगे। ओके, थैंक यू।